हिंदुस्तान का इतिहास हमारा धरोहर है। हमारे धरोहर को कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमको बर्दाश्त नहीं है। हम चाहे रामफल मंडल हो, चाहे अनंतलाल कामत हो, चाहे रसीलाल यादव हो, चाहे देवनयन गुरमेता हो, चाहे बाबू सूरज नारायण सिंह हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, वो हमारे पुरखे हैं। ये 9 अगस्त हमको कई चीजों की याद दिलाती है। बरवश याद आ जाती है आजादी का, राष्ट्रीय संग्राम का, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का। आज जो 9 अगस्त को 23 साल बाद मैं इस स्वर्गीय देवनयन गुरमेता के इस पावन धरती को सैल्यूट करने आया है। 23 वर्ष हो गया। 23 वर्ष पहले मैं यहाँ आया था तो सूरत कुछ और था, सीरत भी कुछ और था। अगले साल 9 अगस्त को भव्य मूर्ति लगेगी यहाँ, वो मूर्ति बदल जाएगा। हमारे स्वर्गीय देवनयन गुरमेता महान स्वतंत्रता सेनानी, महान योद्धा, महान समाजवादी विचारक, समाजवादी की राह को, समाजवादी आंदोलन को उस समय मजबूत करने का काम किए। 1962 में इसी लोकहा विधानसभा क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी से मिले हुए थे। वो मिले, उनका छोटा पद था। स्वर्गीय हमारे स्वतंत्रता सेनानी देवनयन गुरमेता ने हनुमान नगर जेल को तोड़कर बाबू सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में एक पूरा टोली चला था यहाँ से, और न्योर से अवध सिंह भी थे। सब कहानी तो बताई दी है जय कृष्ण बाबू। हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को छुड़ा कर लाने वाले बैजनाथ झा जो थे वहाँ सोशलिस्ट बेनीपट्टी के। आज देवनयन गुरमेता बाबू का यदि हम संस्मरण छुड़ाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। यहाँ अनंतलाल कामत जो गरबा नरवा, ये जो इलाका है 42 आंदोलन में सबसे ज्यादा मजबूती से लड़ने का काम ये इलाका किया था। नरवा महादेव आकर सिंहलाल यादव, अनंतलाल कामत, यहाँ बाबू सूरज नारायण सिंह इसी नरपत नगर के थे। एक सूरज सिंह जो मकदम वहीं पर सटा हुआ सकरी के पास है, मोहन बढ़ियाम, एक से एक क्रांतिकारी इसी धरती पर पैदा हुए थे, जिसने 42 के आंदोलन में लड़ते लड़ते संघर्ष करते हुए हमको आजादी दिलाई। जी क्रॉस कर जाते थे, वो थाना रात में सो पाता था, वरना नींद नहीं होती थी। गुरमेता जी का इधर से रास्ता है, क्या होगा नहीं, ये हाल था। हमको जो लोगों ने बचपन में बताया वो मैं बता रहा हूँ। गुरमेता जी का जिधर से यात्रा होता था वहां के सभी थानेदार थर-थर कांपते थे। क्या इकबाल था, इंसान नहीं, ऐसे महान योद्धा को आज मैं नमन करने आया हूँ, प्रणाम करने आया हूँ। आपकी से प्रेरणा लेकर ही हम लोग यहाँ आए। यदि जेपी जेल से नहीं छूटते, उनको फांसी हो जाता, लोहिया जी को फांसी हो जाता, तो जेपी आंदोलन नहीं होता 74 में, और जेपी आंदोलन नहीं होता तो देवेंद्र यादव पैदा नहीं होता, लालू पैदा नहीं होता, नीतीश पैदा नहीं होता। ये सवाल है, सवाल जो मालूम है। 74 आंदोलन के बाद 46 वर्ष हो गया, कोई आंदोलन नहीं हो रहा। ऐ नौजवान भाइयों, मैं नौजवान पीढ़ी के लोगों को कहना चाहता हूँ, देवनयन बाबू के राह को तुमने आज याद दिलाने के लिए गोपाल गुरमेता और पंटी जी याद ही नहीं दिलाना है, इस पर कदम कदम मिलाकर इनके राह को आचरण में उतारना है। यही इनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि देवनयन बाबू के राह को कितने लोग अपने आचरण में उतारते। और मैं आज एक प्रस्ताव और वाला चाहता हूँ। एक प्रस्ताव जब मैंने कर्पूरी ठाकुर जी के लिए 1977 में एमएलए होने के बाद भी मैं चैन से नहीं रहा। 3 महीने के भीतर मैंने समाजवादी, महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दे दिया। 23 साल उम्र था, वोटर लिस्ट में मेरा 25 साल था। जो आदमी 25 साल में हम पर केस हो गया था, राम सुंदर त्रिवेदी साहब को मालूम, केस हम जीत गए, क्योंकि वोटर लिस्ट में 25 उम्र 25 वर्ष लिखा हुआ, सर्टिफिकेट में मात्र 23 वर्ष, सर्टिफिकेट में 23 वर्ष था मेरा उम्र जब हम एमएलए हुए थे, और वोटर लिस्ट में था 25 वर्ष। 25 नहीं जाता तो चुनाव नहीं लड़ सकते थे।
वोटर होंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे। तो 25 बरस में हम मान लीजिए उन्हीं को मान लीजिए वोटर लिस्ट वाला 2 साल फाजिले वाला, तो 25 साल में हम एमएलए हुए थे। उस समय समाजवाद का किताब बचपन में 68, 69, 70, 71, 72 बीएससी में आके कॉलेज में काफी पढ़े थे। छोटी छोटी किताब, ये बहुसंख्यक पिछड़े को अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए, अत्यंत पिछड़ा के लिए जिस दिन खाद बनने का सपना देखेगा उसी दिन समता मूलक समाज का निर्माण हो जाएगा। यह जब लग था बात मेरे दिल में धस गया। मैंने कहा पहला प्रयोग देवेंद्र यादव करेगा। और मैंने अपने विधानसभा की सीट, आजकल तो जिला परिषद का सीट कोई नहीं छोड़ता, मुखिया से कोई हटने को तैयार नहीं होता है, नमक पिता केस लड़ता है, लेकिन हम एमएलए का सीट 2 मिनट में छोड़ दिए। क्योंकि विचारधारा बड़ा है, एमएलए बनना मेरा बड़ा नहीं था। हमने जननायक ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी को यही लाए, यही आपको कई जगह है पटना से लेकर चारों तरफ आप लोगों ने मदद किया। और जननायक कर्पूरी ठाकुर हम जीते थे 40,000 वोट से फुलपड़ा से। जननायक कर्पूरी ठाकुर जीते 67,000 वोट से चुनाव जीते और रामजपाल सिंह यादव का जमानत जब्त हो गया। कहाँ गया जात पात? जात नहीं चलता था, समाजवाद चलता था, समाज चलता था उसमें। आज क्या हो गया? नहीं, जब तक समाजवाद नहीं आएगा तब तक जमात नहीं आएगा, तब तक परिवर्तन आप हक हकूक आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहने आया हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब मैंने इस्तीफा दिया तो फिर से मुख्यमंत्री हो ही गए हो थे ही, तो हमने एक प्रस्ताव दिया। क्या प्रस्ताव दिया था? हमने कहा कर्पूरी जी हमको कुछ नहीं चाहिए, हम बाहर ही रहेंगे, हमको न मंत्री बनना चाहिए। हमको मंत्री का भी ऑफर आया था, वो कुंदे बाबू अभी जो बीजेपी में चले गए, वो प्रस्ताव लेके मेरे पास आया। हमने कहा नहीं, वो कहेगा तो कैश कर लिया इस्तीफा को, हम नहीं मंत्री बनते। तो सिद्दकी जी को बनाया गया, अब्दुल भाई सिद्दकी मेरे दोस्त है। और मैंने कहा कि कर्पूरी जी तो प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव? हमने कहा वाटसन अंग्रेज का नाम है, हाई स्कूल वहाँ मधुबनी हाई स्कूल का नाम, मधुबनी में एक वाटसन हाई स्कूल है, वाटसन हाई स्कूल का नाम बदले, उसमें नाम सूरज नारायण सिंह और देवनारायण गुरमेता का नाम लिखा जाए। कर्पूरी जी ने तुरंत ऑर्डर कर दिया। मैं आज इसलिए उनको भी अब भूल नहीं सकता। 2 मिनट लेते लगा, मुख्यमंत्री का आदेश कौन रोक सकता था? और तुरंत नाम हो गया वाटसन स्कूल का नाम बदलकर, जिनके सिर्फ दोनों आदमी मिलकर आंदोलन किए थे, बाबू सूरज नारायण सिंह और देवनारायण गुरमेता हाई स्कूल, वाटसन स्कूल का नाम पड़ गया मधुबनी में। नंबर जब मैं पार्लियामेंट में आया तो मेरे दिमाग में आया कि सूरज बाबू का गाँव भी तो नरपत नगर में ही पड़ता, वहां क्यों नहीं हॉल्ट बना दिया जाए? स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को सम्मान देने का जो मुझको भूख जगा, घुरन मंडल जी उसका जिक्र कर रहे थे। हमने वहां नरपत नगर में 2002 में हॉल्ट का निर्माण करवाया। हॉल्ट का निर्माण हुआ नरपत नगर में, शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट बन गया। और जिस गुरु के नेतृत्व में देवनारायण गुरमेता जी यहाँ एमएलए हुए थे, देवनारायण बाबू, वो गुरु थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो गुरु थे जयप्रकाश नारायण, जिसके आंदोलन में हम लोग पैदा हुए। तो जाकर लोहिया जी का मूर्ति हमने NH जो देखे उन्हें फुटपाथ जाते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम वहाँ पर मूर्ति लगवाया, वहाँ लोहिया चौक बनाया। यही नहीं, मैं आपके खुटौना में जब मैं हारा हुआ था तो सतेंद्र भाई को याद होगा, मैं जाकर वो जो पासवान तोला है खुटौना में अम्बेडकर नगर बनाकर अम्बेडकर की मूर्ति का स्थापना मैंने किया। वहां जाकर दो देश स्वतंत्रता संग्राम को जो देश सम्मान नहीं देगा, जो कौम अपने अतीत को, अपने पुरखों को सम्मान नहीं देगा, वो आगे का भविष्य वर्तमान उसका नहीं बन सकेगा, जो अपने अतीत को नहीं देखेगा। इसीलिए हम आप लोगों से भी निवेदन करने आए, आप वह कौम जगे, वह कौम मुर्दा है जो आजू बाजू अपने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी को सम्मान देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है, उस कौम का कोई परिचय या कोई पहचान नहीं बचेगा। इसलिए अपना पहचान बचाना है। देवनारायण गुरमेता जी भले ही गुरमेता जी यहाँ परसाही में ससुराल हो, देवनारायण के पोता यहाँ मौजूद है, जितना हक उनके पोता का है उतना ही हक यहाँ के लोगों का देवनारायण गुरमेता का।
हम लोग हमारा पुरखा है वो देवी गोपाल गुरुमैता का पुरखा है, खानदान है जन्म लेने के हिसाब से, तो कर्म लेने के हिसाब से इस इलाके और मिट्टी का बेटा वो देवनारायण गुरुमैता है जो स्वतंत्र कामत होता है। इसलिए हमारा भी हक है हम उनको सम्मान दें। जो कौम निर्जीव, क्योंकि देवनारायण गुरुमैता और बाबू सूरज नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ये लोग ऐसे महान योद्धा रहे हैं। समाजवादी आंदोलन से लेकर और स्वतंत्रता संग्राम का जन्म हुआ होगा देवनारायण बाबू का गुलामी के टाइम में। जयकृष्ण बाबू को मालूम है जब देश गुलाम था तब देवनारायण बाबू का जन्म हुआ, लेकिन देवनारायण बाबू ने कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आज मैं यही आपसे निवेदन करने आया हूँ, आज जो लोग देश में इतिहास बदलना चाहते हैं, इतिहास कोई नहीं बदल सकता है। इतिहास तो दिल में है, पूरे देश का धरोहर है। हिंदुस्तान का इतिहास हमारा धरोहर है। हमारे धरोहर को कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमको बर्दाश्त नहीं है। हमारा इतिहास कोई नहीं बदल सकता है। आज तो इतिहास बदला जाए, बदलने का प्रयास हो रहा है। इतिहास नहीं बदल सकता है। इतिहास तो अजर अमर होता है। ये हमारा धरोहर है इतिहास, ये कैसे बदल जाएगा? इसीलिए मैं इसको याद इसलिए कराना चाहता हूँ। हम लोग आजाद भारत में जन्म लिए, देवनारायण बाबू के सामने उन्होंने जो हमको आजादी दिलाई, जो स्वतंत्रता आंदोलन करके ब्रिटिश सल्तनत से हमको, गुलामी से हमको आजादी में बदला। यहाँ बैठे हुए बहुत लोग आजाद भारत में जन्म गए। आजाद भारत में जन्म लेने के बाद भी कोई पैसे के लिए गुलाम हो जाता है, कोई कुछ बात के लिए गुलाम हो जाता है, जमीर बेच लेता है। तो जमीर नहीं बेचेगा तो देवनारायण बाबू का याद हमेशा रहेगा। जमीर बेचने वाला देवनारायण बाबू का याद नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, आत्मा बचा लीजिए। ये शुड सेव योर सोल, रिबिल्ड हो जाएगा, फिर से बन जाएगा, लेकिन आत्मा बचाना चाहिए, आत्मा को नहीं बेचना चाहिए। मैं तो केवल एक ही बात बताया हूँ, अपने कौम के इतिहास को मिटने नहीं देना है। इसका संकल्प लीजिए। चाहे अनंतलाल कामत का हो, चाहे रामफल मंडल का जो 23 वर्ष की अवस्था में फांसी, भले ही वो सीतामढ़ी के हो, शिवहर के हो, लेकिन वो हमारे जो हमारे पुरखा है, वो चाहे रामफल मंडल हो, चाहे अनंतलाल कामत हो, चाहे रसीलाल यादव हो, चाहे देवनारायण गुरुमैता हो, चाहे बाबू सूरज नारायण सिंह हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, ये हमारे पुरखे हैं। उनके राह को हम मजबूत करेंगे, यही बड़ा संकल्प होगा। आज का इस क्रांति दिवस पर, आज 9 अगस्त के क्रांति दिवस पर ये संकल्प हम लोग ले, इनका राह मजबूत हो, इनके राह को मजबूत करने का संकल्प ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पुनर्विराम करते हुए